Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue with the second lecture of chapter MIS Marketing Research. Today's topic is स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च का क्या स्कोप होता है? मार्केटिंग रिसर्च इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. मार्केटिंग रिसर्च से क्या होता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं मार्केटिंग के डिसीजंस को बनाने के लिए. अब जो स्कोप होता है वो मार्केटिंग का क्या होता है कि जैसे कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करने से उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने तक होता है स्कोप हमारा, कि हमें कंज्यूमर्स की नीड्स को एंड वांट्स को भी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उन नीड्स एंड वांट्स को, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है. दिस रिसर्च इंक्लूड एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स, प्रोडक्ट्स, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, सेल्स फोरकास्टिंग, ये सभी कुछ इसमें आता है. सबसे पहले कंज्यूमर रिसर्च. कंज्यूमर रिसर्च डील्स विद कंज्यूमर एंड देयर प्रॉब्लम्स. जो कंज्यूमर रिसर्च होती है वो कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है, उनके सॉल्यूशंस को देखती है कि जो भी कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स आ रही हैं या सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. उन सभी सॉल्यूशंस को और प्रॉब्लम्स के साथ क्या करती है, बेटर रिलेशन बनाती है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि कंज्यूमर रिसर्च जो होती है वो डील करती है कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स के साथ एंड सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स टू बेटर रिलेशंस बिटवीन द कंज्यूमर्स एंड द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना होता है कि हमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं कंज्यूमर रिसर्च में. सबसे पहला आता है कि नोइंग द डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ कंज्यूमर्स बोथ एक्चुअल एंड पोटेंशियल. इससे क्या होता है कि हमें जो भी कंज्यूमर्स के डेमोग्राफिक फीचर्स होते हैं उसके बारे में पता चल जाता है. नेक्स्ट है कि हमें इसमें कंज्यूमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेटिंग द फैक्टर्स गवर्निंग द परचेज डिसीजंस, या फिर असर्टनिंग द लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कि कंज्यूमर कितना सेटिस्फाई हुआ है. अब प्रोडक्ट रिसर्च में क्या होता है, ये कवर करता है एरिया जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को. इसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं, एक टेक्निकल होते हैं, एक मार्केट होते हैं. इट इज़ टू फाइंड आउट प्रोडक्ट इमेज दैट इज़ कंपेटेबल विद द सेल्फ इमेज ऑफ द कंज्यूमर्स. अब इसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं प्रोडक्ट रिसर्च में, जैसे इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं. हम देख सकते हैं कि उससे हमें कितना प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना मीन्स कि हमें उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें उससे कितनी टर्नओवर मिल रही है, मार्केट सेगमेंट्स एंड कंपटीशन, ये सब देखते हैं. नेक्स्ट आता है कि हमने डिटरमाइन करना है डिटर्मिनिंग प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस, कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, क्वालिटी में, डिज़ाइन एंड वेराइटीज़, अपीयरेंस, कलर, ये सब कुछ हमें प्रोडक्ट की रिसर्च से पता चलता है. नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट इनोवेशन दैट कवर्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, मार्केट टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ न्यू कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, कि हमें कौन से न्यू कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं या हमने कैसे प्रोडक्ट की इनोवेशन करनी है, जो कि जिससे क्या होता है कि एक न्यू प्रोडक्ट की अच्छे से डेवलपमेंट हो. तो हमें कंज्यूमर रिसर्च में हेल्प मिलती है कि हम कंज्यूमर के बारे में देख सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन्हें कैसे सोल्यूशंस होते हैं. और प्रोडक्ट रिसर्च से क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट की जो भी प्लानिंग और डेवलपमेंट करनी है वो हम इजीली कर सकते हैं, कवर करता है एरिया को. इसमें जैसे कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसे हो रही है या फिर प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशंस कैसे हो रही है, कि हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है प्रोडक्ट की क्वालिटी में, डिज़ाइन में, वेराइटीज़ में. ये सभी रिसर्च प्रोडक्ट रिसर्च में की जाती है. नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च. अब मार्केट रिसर्च में क्या होता है, इज़ टू डू, ये मार्केट रिसर्च की जाती है स्ट्रक्चर ऑफ कंज्यूमर डिसाइडिंग द डिमांड फोर्स एंड अदर फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग सच कंज्यूमर स्ट्रेंथ, कि जो कंज्यूमर की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. अब इसमें कौन कौन से एरियाज कवर्स होते हैं, असर्टनिंग द साइज एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर्स बोथ एक्चुअल एंड पोटेंशियल. इससे क्या होता है कि हम जो भी हमारी सेल्स और डिमांड्स होती हैं उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं. डिटर्मिनिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंपिटिटर्स थिंकिंग एंड एक्शंस, कि हमने डिटरमाइन करना है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को ऑफ कंपिटिटर्स थिंकिंग एंड एक्शंस. एक होता है असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज ऑन द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ द फर्म.
नेक्स्ट है सेल्स रिसर्च। अब सेल्स रिसर्च में कौन कौन क्या कुछ कवर होता है। सेल रिसर्च की हेल्प से क्या होता है कि कवर दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अ गिवन फर्म, कि अगर कोई भी सेल के रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें सेल रिसर्च में होती है, रिसर्च होती है। इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट सेल्स पोटेंशियल टू इम्प्रूव, कि कैसे हमें इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी सेल को, लाइक जैसे मेजरिंग सेल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है एनालाइजिंग एंड अप्रेजिंग द सेल्स मेथड्स, कि हमें सेल मेथड को एनालाइज करना चाहिए। इस्टेब्लिश एंड रिवाइजिंग करनी चाहिए जो भी हमारे सेल कोटाज हैं या फिर सेल टेरिटरीज हैं। डिटर्मिनिंग द इफेक्टिव वेज ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग रिसर्च। अब प्राइसिंग रिसर्च क्या होती है। ऑल द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द कंज्यूमर्स एबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट इज द हार्ट ऑफ प्राइसिंग रिसर्च। इट ट्राइज टू फाइंड आउट कंज्यूमर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस। अब इसमें कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं, लाइक जैसे हमें अल्टरनेटिव प्राइसिस स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर लेते हैं, एंड स्टडिंग द प्राइसिस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपिटिटर्स की प्राइसिस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज को स्टडी करते हैं। असर्टनिंग द प्राइस एक्सपेक्टेशंस टू द कंज्यूमर्स इन डिफरेंट markets or segments of the market. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च हैज़ टू एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें, नेमली चैनल रिसर्च और एक क्या होती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च होती है। जो भी चैनल रिसर्च होती है वो की जाती है विद द प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ इंटरमीडिएरीज। जो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के इंटरमीडिएरीज होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस को देखा जाता है। और जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक रिसर्च की जाती है जो भी हमारी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस होते हैं कि होल्डिंग कैसे की जाए प्रोडक्ट की, या हैंडलिंग उसके कैसी होनी चाहिए, एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसमें कौन कौन से एरियाज़ कवर होते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल चैनल्स विद इवैल्यूएशन ऑफ चैनल परफॉर्मेंस, एंड डिटरमाइन करते हैं डीलर की नीड्स एंड नंबर एंड बिहेवियरल फैक्टर्स टू इंश्योर फुल कोऑपरेशन। और डिटरमाइन करते हैं हमारे ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़, कि हम डिटरमाइन करते हैं कि इन्वेंट्री लेवल कितना है, हमारा स्टॉक का लेवल कितना चल रहा है, और स्टोरेज फैसिलिटीज़ कैसी हैं। कंसीडर करते हैं इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ascertaining their suitable handling and modes of transport and ascertaining their suitability के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मोटिवेशन रिसर्च। अब मोटिवेशन रिसर्च क्या करती है। मोटिवेट द कंज्यूमर रिसर्च दैट आंसर्स द क्वेश्चंस लाइक व्हाट, हु, हाउ मैनी, वेयर, व्हेन इज़ नॉन एज दी क्वांटिटेटिव रिसर्च से हमें ये सब कुछ पता चलता है। अब इससे क्या होता है कि दैट इज़ वाई डू पीपल बाय और डू नॉट बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि जो लोग हैं वो प्रोडक्ट को क्यों नहीं खरीद रहे या क्यों खरीदना चाह रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली द एबिलिटी टू पे फॉर बट द मोटिव्स or the attitudes that have far reaching impact on consumer purchase decisions। लाइक अब इसमें हम कौन कौन से एरियाज़ कवर करते हैं कि हम इसमें कंज्यूमर के मोटिव्स को, एटीट्यूड्स को, इमोशंस को और दी हिडन रीज़न इन्फ्लुएंसिंग बाइंग डिसीजन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को किस मोटिव से खरीद रहा है या उसका क्या एटीट्यूड है, इमोशंस क्या है, और उसके जो भी हिडन रीजंस है प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, वो सब कुछ क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है कि फाइंडिंग आउट द ways and means of motivating the people to increase the sales, कि सेल्स को कैसे इंक्रीज किया जाए लोगों को मोटिवेट करके। नोइंग द कंज्यूमर रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस, कि कंज्यूमर के रिएक्शंस को देखना हमें। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग रिसर्च। अब एडवर्टाइजिंग रिसर्च में क्या होता है। एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज़ टू डू विद कम्युनिकेशन मिक्स। कम्युनिकेशन मिक्स की हेल्प से हम इसको करते हैं। द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व एंड दिस सॉल्यूशंस पॉसिबल लाइक डिटर्मिनिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेजेस एंड अपील्स इन द light of research findings, comparison of likely effectiveness of the alternative copies designed, evaluate and selecting the media mix, measuring advertising effectiveness, कि जो हमारी एडवर्टीज़मेंट है उसकी कितनी इफेक्टिवनेस हो रही है उसको मेजर करती है। नेक्स्ट है पॉलिसी रिसर्च। अब पॉलिसी रिसर्च क्या आती है। मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इज़ गोइंग टू बी अ ग्रैंड सक्सेस if other specialized activity contributes their might. There are the contributions of the finance, production and personal activities होती हैं।
Policy research is to do with the study of the policies in all areas of an organization and their post-operative effects on marketing and vice versa. अब पॉलिसी रिसर्च के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं? स्टडिंग द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज इन प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड पर्सोनल, इवेलुएटिंग द एफर्ट्स ऑफ चेंजिंग दीज पॉलिसीज ऑन फर्म्स, डिटरमाइन कर सकते हैं जो भी हमारी ब्लेंडेड पॉलिसीज़ हैं कि उसके क्या रिजल्ट आएंगे विद रिड्यूस्ड एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, हैविंग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपटीटर्स पॉलिसीज ब्लेंड टू सीक बेटरमेंट। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। सबसे फर्स्ट है प्रोडक्शन एज पर कंज्यूमर नीड्स, कि हम इसमें क्या करते हैं, कंज्यूमर्स की नीड्स को देखते हैं कि कंज्यूमर की जो भी चेंजेस आ रहे हैं, लाइक उसके कंज्यूमर के टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। This helps in producing goods as per consumer needs. The products will be priced according with demand and quality will also be suitable as per the needs of the market. Next आता है increase in sales. अब इससे क्या होता है कि हमारी जो सेल होती है वो भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है प्री डिटरमाइनिंग ऑफ सेल्स, बेस्ट वेज ऑफ रीचिंग कंज्यूमर, प्रॉपर टाइमिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट है डिस्कवरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लाइक हेल्पिंग इन प्लानिंग। अब पहले कहते हैं कि हेल्पिंग इन प्लानिंग, ये प्लानिंग में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। रिसर्च हेल्प करती है मैनेजर को प्लान बनाने के लिए। इट फोरकास्ट चेंजेस इन डिमांड, जैसे अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं डिमांड में या मार्केट में, नेचर ऑफ कंपटीशन में, एक्सपर्ट पॉसिबिलिटीज़ में, उसको पहले ही फोरकास्ट कर लेती है। ऑल दीज एफर्ट्स विल इनेबल द मैनेजर टू सेट फॉर सेल्स टारगेट्स एंड प्लान द वर्किंग अकॉर्डिंगली। और इससे क्या होता है कि जो भी हमारा सेल मैनेजर होता है उसके जो भी सेल्स टारगेट्स होते हैं या वो उसी अकॉर्डिंग अपने प्लान बना लेता है और अपने सेल्स टारगेट्स को अचीव कर लेता है उसी अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है डिस्कवरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अब इससे क्या होता है कि जो भी हमारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो डिस्कवर होती हैं, लाइक कि वेयर द प्रोडक्ट में बी मार्केटेड, द प्रोडक्ट कैन बी मेड सुटेबल टू द नीड्स ऑफ न्यू कस्टमर्स एंड दिस विल ब्रिंग ग्रेटर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स। और इससे क्या होता है कि कंज्यूमर्स को ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिलती है। रिड्यूसिंग मार्केटिंग कॉस्ट। अब इससे क्या होता है कि जो भी हमारी मार्केटिंग कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। लाइक मार्केटिंग कॉस्ट कैसे कम होती है कि ये अवॉइड करती है जो भी डुप्लीकेशन चलती है मार्केटिंग एफर्ट्स में। और सेल जब जैसे जैसे सेल इंक्रीज़ होती है उससे क्या होता है, हमारा जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है रिव्यूइंग मार्केटिंग पॉलिसीज़। अब इसमें क्या आता है कि जो भी मार्केटिंग पॉलिसीज़ होती हैं वो रिव्यू होती रहती हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय रिसर्च। जो भी हमने डाटा कलेक्ट की है उसकी हेल्प से द सक्सेसिव फेलियर ऑफ वेरियस पॉलिसीज़ विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सेल बजट डाटा। अब हमारी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सक्सेस होंगी या फेलियर होंगी वो सभी डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेल्स बजट डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। अब मार्केटिंग रिसर्च का क्या कौन कौन सा क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है उसका। सबसे पहला स्टेप आता है रिकॉग्नाइजिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आएगा कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि हमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है उसको हमने क्या करना है, डिफ़ाइन करना है। और प्रॉब्लम को इतने अच्छे से डिफ़ाइन करना है, इतने अच्छे से मतलब फाइंड आउट करना है कि रिकॉग्नाइज़ करना है, ताकि हमें उससे क्या होगा कि अगर हमारी प्रॉब्लम ही गलत आइडेंटिफाई की होगी या रिकॉग्नाइज़ की होगी तो हमारा जो भी सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे वो सोल्यूशन बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम के साथ मैच आउट ही नहीं कर रहा। तो हमें सबसे पहला स्टेप यही है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप इन दिस रिसर्च इज़ to recognize and define the problem. The researcher must know what the management wants him to do. जो रिसर्चर होता है उसको पता होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है उससे क्या चाह रही है, कि उसको क्या किस चीज़ में दिक्कत आ रही है। इट विल नेसेसिटेट अ क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसमें कहते हैं कि प्रॉब्लम को सबसे पहले अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए। ही हैज़ टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, फाइंडिंग आउट न्यू uses of the product, impact of price cuts, likely effect of giving incentives, discount, a number of hypotheses वो set करके देखेगा कि उसकी possible variables और answers to the problem should be developed to be tested with the research. Next आता है developing alternative courses of action.
डेवलपिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारी एनर्जी प्रॉब्लम विल हैव अ नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस और अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब जो भी हमारी प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट कर ली, उसका कभी भी ऐसे नहीं होता है कि एक ही सॉल्यूशन होगा, तो क्या होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ऑल दीज अल्टरनेटिव्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड प्रॉपरली अंडरस्टूड। जो भी हमारे अल्टरनेटिव्स होंगे, जो हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं, वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए और प्रॉपरली समझ आने चाहिए। मोर द अल्टरनेटिव्स, जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होंगे उतना ही क्या होगा, हमारी रिसर्च में रीचिंग, हम एक अच्छे करेक्ट आंसर तक पहुंच सकेंगे जितने ज़्यादा हमारे क्या होंगे, अल्टरनेटिव्स होंगे। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या होता है कि हमें अपने डाटा को कलेक्ट करना होता है। लाइक हम डाटा को कलेक्ट करते हैं इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। जो हमारे इंटरनल सोर्सेज होते हैं वो होते हैं कि हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं विद इन दी एंटरप्राइज, कि हम एंटरप्राइज से अंदर ही, मतलब फॉर्म के अंदर से ही अपना डाटा कलेक्ट कर रहा है। और जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं वो हम जैसे कंज्यूमर से, सप्लायर से, पब्लिकेशंस, ट्रेड एसोसिएशंस, इनकी हेल्प से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है टैबुलेशन ऑफ डाटा। अब टैबुलेशन ऑफ डाटा में क्या होता है कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसको सिस्टमेटिकली टैबुलेट करना, कि उसको सिस्टमेटिकली ऐसा लिखना कि जिससे हमें समझ आ सके कि हमने क्या लिखा है। हमने जो भी हमारा प्रेजेंट करना होता है, कंसर्न पर्सन्स आर एबल टू अंडरस्टैंड, कि जो हम डाटा वो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमें समझ आना चाहिए और उससे एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जा सके। द टेबल्स शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टेबल इस तरह होना चाहिए कि वो खुद पे खुद अपने आप ही क्या करे, एक्सप्लेन करे अपने आप को, कंप्लीट होना चाहिए एंड पर्टिनेंट टू द स्टडी। नेक्स्ट आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब जो भी हमारा डाटा है उसको हमने क्या करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, एक कंक्लूजन तक पहुंचना है। द रिलेटेड एंड सिमिलर इन्फॉर्मेशन शुड बी पुट एट वन प्लेस। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमने प्रेजेंट करना है इन फॉर्म विच विल बी सुटेबल फॉर इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट आता है प्रेपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अब इससे क्या होता है कि हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट बना सकते हैं। लाइक जो भी हमने रिसर्च की, जो भी हमारे रिसर्च का रिजल्ट आया, उसको हम रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारी क्या होगी, रिपोर्ट होगी, द रिपोर्ट होगी। द रिपोर्ट शुड बी प्रिसाइज एंड रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। उसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। इट शुड बी ड्राफ्टेड इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंस टू होम इट इज़ एड्रेस्ड। और जो रिपोर्ट होगी वो हमें एक हाईलाइट करेगी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। मीन्स कि ये एक प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफ़ाइन करेंगे तो हमारा जो भी उस पर टाइम लगेगा, कॉस्ट होगी, वो एक बेनिफिट के लिए होगी, यूज़फुल होगी। बट अगर हमने प्रॉब्लम को ही गलत आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, उस पर हमारा जो भी खर्चा होगा या हम जो भी टाइम लगा रहे हैं वो भी सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि हमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने चाहिए, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस देखने चाहिए। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना चाहिए, फिर उस डाटा को टैबुलेशन मीन्स कि प्रॉपर टैबुलेट करना चाहिए कि वो समझ आना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फिर उस डाटा का हमें एनालाइज और इंटरप्रेट करना है ताकि हम एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंच सके। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। फिर हमें क्या करनी होती है, एक प्रॉपर उसकी हेल्प से कहते हैं कि हम रिसर्च, जो भी हमने रिसर्च की है, स्टडी की है, उसकी हमने एक रिपोर्ट बनानी होती है जिसको हम द रिपोर्ट बोलते हैं। और वो रिपोर्ट सिंपल लैंग्वेज में होती है एंड जो भी रिपोर्ट हमें हाईलाइट करती है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। जो भी हमने स्टडी की है या रिसर्च की है उसमें हाईलाइट करती है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को। Thank you. That's it for today's video.